गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार जोर से बोलिए गुड मॉर्निंग। दिल से आवाज आनी चाहिए, एकदम महसूस होना चाहिए कि एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आवाज बहुत तेज और एक साथ गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, तो आज का दूसरे दिन हमारे वर्कशॉप का सेकंड डे शुरुआत करते हैं। अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए, सबसे पहले हम ओथ ले लेते हैं। हाथ आगे निकालिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य खुद, कुटुंब, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। थैंक यू। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, मीन्स बॉडी को थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से चलायमान करते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर जब हम योग करते हैं, कोई भी आसन वगैरह प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो उसमें जो है कोई चोट वगैरह ना आ जाए। परंतु इसकी जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर ये उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो आरंभ करते हैं। परंतु जब आप कई महीनों से कर रहे हो और कई दिनों से कर रहे हो, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योग के जो आसन है मतलब ये झटके के साथ में नहीं किए जाते हैं, तो चोट लगने के अवसर नहीं है। परंतु आरंभ में होता क्या है, स्टार्ट में जब आप करते हो योग, तो उसमें क्या है कि आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर लेते हो, जबरदस्ती खींचातानी करते हो। तो इसलिए उनका चोटों से जो बचाव करने के लिए ये थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम आपके ऐड कर दिए जाते हैं। परंतु जब आप लंबे समय तक हो जाए, तो इसमें समय का जो है अपना यूज जो है दूसरी चीजों के लिए करना चाहिए। तो इसको सूक्ष्म व्यायाम को सूक्ष्म रूप में ही करेंगे, न कि ज्यादा समय। तो आरंभ करते हैं शॉर्ट में। आज आपको थोड़ा सा मोटापा कैसे कम किया जाता है उसके बारे में भी मतलब बताया जाएगा। एक दूसरे पर जो है हंसना नहीं है। ये समस्या जो है किसी को भी हो सकती है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं हमारी एक्सरसाइज से, छोटी मोटी। चलिए, नेक बेंडिंग से शुरुआत करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ पीछे की तरफ। नाउ साइडवर्ड बेंडिंग, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। नाउ नेक ट्विस्टिंग, राइट ट्विस्ट, लेफ्ट ट्विस्ट। नाउ हाफ रोटेशन ऑफ नेक, बैक साइड, हाफ रोटेशन, फुल रोटेशन नहीं करेंगे। ये देखिए, ये जो है ना, इसका मूवमेंट नहीं है। ये जो है सर्कमडेक्शन बोलते हैं इसको, ये इसका रोटेशन नहीं है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगी। जो आपका इसके जो मूवमेंट है फॉरवर्ड बैकवर्ड दाएं बाएं रोटेशन, ये सर्कमडेक्शन नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है और पेन कभी हाथों में उतरता है, कभी ये जाने अनजाने में आप इस तरीके से न किसी को बताएं न भी ये करें।
फ्रंट की तरफ करेंगे, हाफ बेंड, हाफ रोटेशन ऑफ नेक, फ्रंट की तरफ। नाउ शोल्डर स्ट्रेच, साइडवर्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं हाथों को, और पाम जो रहेंगे आपके बाहर की तरफ फेस करेंगे, बॉडी के बाहर की तरफ फेस करने चाहिए, और स्ट्रेच आपको करना है, साइडवर्ड स्ट्रेच होना चाहिए। नाउ डाउन, स्ट्रेच होते हुए फिर अप, दोबारा से स्ट्रेच करते हुए स्लोली स्लोली, देन डाउन। नाउ arm rotation, put on your shoulder, then rotate your shoulder, back side, front, back, relax. Now trunk rotation, open your arms, twist your trunk, twist your trunk, जितना आप जा सकते हैं कोशिश करिए दूसरे हाथ से आप दूसरे हाथ को टच कर सकें। यस, कम बैक, गो टू अदर डायरेक्शन, दूसरी तरफ जाएंगे इसी तरीके से, फुल स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी देर स्टे कीजिए वहां पर, आपकी कमर पे एक स्ट्रेच फील होना चाहिए आपको। अगेन कम बैक, गो टू अदर डायरेक्शन, yes, come back, go to other direction, yes, come back, front, knee movement, take squat position, दोनों पैर आपके शोल्डर लेवल पे ओपन कर लीजिए, डाउन अप, 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 डाउन अप। चलिए अब स्टैंडिंग पोस्चर के आसन से हम स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करेंगे हम ताड़ासन से। लेट्स डू इट। यस, स्टार्ट ताड़ासन। दोनों हाथों को खोलते हुए ऊपर की ओर टच करें, रोटेट योर आर्म्स, देन स्ट्रेच योर अपर बॉडी, बी ऑन टोज। सामने किसी भी एक पॉइंट को आप देखते रहें। कम बैक, यस, अगेन, यस, कम बैक। अब करेंगे हम वृक्षासन। चलिए वृक्षासन के लिए पोजीशन लेंगे, अपने उल्टे पैर को अपने राइट साइड की थाई पर रखेंगे हम, और स्ट्रेच करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर टच करेंगे और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर जिसके नहीं थाई पे आ पा रहे हैं वो अपना नीज पे भी रख सकते हैं और एंकल पे भी रख सकते हैं। यस, कम बैक। दूसरे पैर से करेंगे। यस, कम बैक। अब करेंगे हम पदस्थासन। दोनों हाथों को उठाते हुए साइड से उठाते हुए ऊपर लाएंगे और आगे की तरफ अपने आप को झुकाते जाएंगे और अपने हाथों से अपने टोज को टच करने की कोशिश करेंगे। सर जर्क नहीं देना है, स्लोली स्लोली जाना है, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं।
अगर किसी को बैक प्रॉब्लम है तो प्लीज करे नहीं। यस, आप स्लोली स्लोली रिलैक्स योर आर्म्स अगेन, bend your body forward, touch your toes with your fingers। जिसकी टोज टच हो पा रही हैं वो अपने पाम को रेस्ट कर सकता है ग्राउंड पर। यस, अप। अब करेंगे हम अर्ध चक्रासन, क्योंकि अभी हमने करा है फॉरवर्ड बेंडिंग, इसके अपोजिट हमें करनी है बैकवर्ड बेंडिंग। अपने हाथों को रेज करेंगे, कमर पे रखेंगे एक एक करके, और जितना आप लोग जा सकते हैं पीछे की तरफ, आईज ओपन रहेंगी, सपोर्ट देते हुए अपनी कमर को जितना आप पीछे जा सकते हैं। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, रिलैक्स योर आर्म्स। यस, अगेन one by one, put your palm on your trunk, then bend backward। आंखें खुली रखेंगे सभी लोग। यस, कम बैक, अब करेंगे हम लोग त्रिकोण आसन। जिसको मैट के साइड में खड़ा होना है वो साइड में खड़ा हो जाए। दोनों पैरों को ओपन करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रेज करेंगे। उसके बाद राइट साइड वाले फुट को रोटेट करेंगे, पहले राइट साइड वाले फुट को, और उस तरफ हम बेंड करते चले जाएंगे। और ट्राई करेंगे हम कि हमारा एंकल हम होल्ड कर सकें, और दूसरे हाथ की मिडिल फिंगर को हमें देखना है, टिप ऑफ मिडिल फिंगर। पाम जो है आपके फेस डायरेक्शन में होना चाहिए। यस, कम बैक, गो टू अदर डायरेक्शन, वहीं से अदर डायरेक्शन में जाएंगे। मिडिल फिंगर को देखने की कोशिश करेंगे, टिप को मिडिल फिंगर के। यस, कम बैक। अब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। स्टार्ट करेंगे हम भद्रासन से। पहले दंड आसन में बैठ जाइए सभी लोग, अपने पैरों को आगे की तरफ करके। अपने आर्म से अपने स्पाइन को थोड़ा सा एक स्ट्रेच दीजिए, स्ट्रेट कीजिए उसको। हाथों को रख के जमीन पर एक स्ट्रेच दीजिए पहले एक बार। चलिए, गेट रेडी फॉर भद्रासन। अपने दोनों पैरों की एड़ियों को पेल्विक रीजन पे टच करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, अपनी तरफ खींचिए उसको अंदर की तरफ, और कोशिश कीजिए, डोंट मूवमेंट नहीं करना, कोशिश कीजिए कि इनको टच करने की जमीन पर। जिसके हो पा रहे हैं बहुत बढ़िया है, नहीं हो पा रहे हैं, जितने भी हो पा रहे हैं उस पर एक प्रेशर रखिए, और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। इस वक्त स्पाइन किसी की भी मुड़ी नहीं होनी चाहिए। सामने की तरफ देखना है, स्पाइन एकदम स्ट्रेट। अपने टोज को पकड़ना है मैम, टोज को पीछे की तरफ खींचिए। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, एक एक करके अपने लेग्स को रिलैक्स कीजिए। यस, अगेन फिर से करेंगे भद्रासन। एक एक करके दोनों एड़ियों को ज्वाइन कीजिए, अपने पेल्विक रीजन की तरफ उसको पुश कीजिए, खींचिए,
पुल कीजिए जितना खींच सकते हैं अपने हाथों से। आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर स्पाइन स्ट्रेट नहीं है तो भद्रासन आपको बेनिफिट नहीं देगा। कोशिश कीजिए, अगर आपके लेग्स नहीं जा पा रहे हैं तो जितने जा रहे हैं ना उनको अपनी एल्बोज से प्रेशर करने की। ओपन कीजिए। यस, सामने देखना है। यस, स्लोली कम बैक। Shake your legs. Shake your legs. Now get ready for take वज्र आसन। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप जब मन करे तब कर सकते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद भी। एक एक करके लेग्स को ले जाएंगे, एक साथ नहीं लेके जाते। दोबारा आएंगे वापस आइए सब लोग दंडासन में। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, हिप्स के नीचे लाइए। उसके बाद उस तरफ अपने बॉडी वेट को लेकर के राइट लेग को टर्न कीजिए। और याद रखिए टोज पे टोज होना चाहिए, सिर्फ आपका 4 फीट नहीं होना चाहिए पूरा। सो टोज पे टोज। स्पाइन अपनी स्ट्रेट रखेंगे, सामने की ओर देखना है, स्पाइन स्ट्रेट। दोनों घुटनों को टच रखेंगे, गैप नहीं रखना है घुटनों के बीच में। अपने आर्म्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए, स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। यस, कम बैक स्लोली। जैसे ही गए थे वैसे ही आना है। पहले आपको अपना राइट लेग ओपन करना है, देन लेफ्ट लेग, और कम इनटू दंडासन। यस, शेक योर लेग्स। दोबारा करेंगे इसी आसन को। पहले अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके अपने हिप्स के नीचे, देन राइट को। अगर किसी को नी इंजरीज है या तो वो लोग, और एंकल इंजरीज है तो बिल्कुल ना करें। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, सामने देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे कोई भी, सामने बिल्कुल। आपकी गर्दन पे भी स्ट्रेच नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा। यस, कम बैक। Come into Dandasana. Shake your legs. Now get ready for Ardha Ushtra Asana, half camel pose. सबसे पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे। टेक वज्रासन पोजीशन। अपने घुटनों पर आ जाएंगे। अब एक एक करके हाथों को रोटेट करते हुए अपनी कमर पर रखेंगे और पीछे की तरफ बॉडी को लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं। आईज ओपन रहेंगी और अपने टोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए। यस, स्लोली कम बैक। कम इनटू वज्रासन। अगेन बी ऑन नीज पे आ जाइए। उसके बाद एक एक करके अपने पाम को रखेंगे हमारी कमर पर, देन गो बैक। आईज ओपन रहेंगी, जितना आप अपने आप को ट्विस्ट कर सकते, बेंड कर सकते हैं, बेंड करेंगे। Yes, slowly come back. Come into Vajrasana. Now come into Dandasana. Open your legs in your front. Now shake your legs. Shake your legs.
अपने हाथों की हेल्प से आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। इस वक्त स्पाइन मुड़ने नहीं देना हमें पूरे आसन के दौरान। चलिए अब करेंगे हम पूर्ण उष्ट्रासन यानी कि उष्ट्र आसन, कैमल पोज। ठीक है, जिसको इंजरीज हो वो प्लीज ना करे इसको। चलिए पहले वज्रासन में आ जाएंगे हम लोग। उसके बाद अपने हाथों को अपनी एड़ियों पर रखेंगे और पीछे की तरफ जितना बैक आप जा सकते हैं जाएंगे। पूरा एड़ियों पर रख दीजिए अपने हाथों को। अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं पूरा, वो हाफ भी कर सकते हैं। यस, कम बैक स्लोली स्लोली। वही एक एक करके हाथों को आगे की तरफ लेकर आएंगे। कम इनटू वज्रासन। एक और बार करेंगे इसी को। तो उस पे नीज पे आ जाइए। उसके बाद एक एक करके अपने एड़ियों पर रखेंगे हाथों को। यस, कम बैक। रिलैक्स योर लेग्स। दंडासन में आ जाइए। शेक योर लेग। अब हम लोग करेंगे शशांक आसन। वज्रासन में आ जाएंगे दोबारा से। ये इन्हीं बच्चों के लिए आसन है, इन्हीं की तरह भी बनना है हमें। अब अपने दोनों घुटनों को जितना आप ओपन कर सकते हैं, दोनों साइड ओपन कर लीजिए। ओपन कीजिए जितना ओपन कर सकते हैं आप। अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ चलते चले जाएंगे जितना आप जा सकते हैं। दोनों घुटनों को पहले ओपन करिए। मैम, घुटनों को ओपन कीजिए। यस, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे अपनी उंगलियों के सहारे। इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। अब हम लोग करेंगे इसी पोजीशन से उत्तान मंडूक आसन। अपने राइट आर्म को स्ट्रेच करते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर पर रखिए, अपने सिर के पीछे से। ऐसे ही अपने लेफ्ट को अपने राइट पे रखिए। नेक और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर दीजिए। सामने की तरफ देखिए, स्ट्रेच आएगा एक अच्छा सा। दिस इज कॉल्ड उत्तान मंडूक आसन। यस, कम बैक slowly. Open your arms one by one. Then relax. Relax your legs. Shake your legs. Shake your legs. अब हम लोग करेंगे वक्र आसन। सबसे पहले दंडासन में आ जाइए। उसके बाद अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए और नी के पास में ही रखिए। साइड में नहीं लेके मैम, उसी साइड में रखना है। नी के पास उसी साइड में रखना है। अब लेफ्ट आर्म से अपने लेफ्ट आर्म की एल्बो को अपने राइट लेग के नी पर रखते हुए राइट लेफ्ट लेग के या तो नी को होल्ड कर लीजिए या फिर उसी राइट लेग के एंकल को होल्ड कर लीजिए और पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। अब हम लोग जितना आप पीछे जा सकते हैं। पीछे देखना है। नहीं, मैं उसी पीछे की तरफ देखना है आपको। मैम, ये वाला इधर रखना।
ये इस तरीके। यस, कम बैक स्लोली। इसी तरीके से अब दूसरे पैर को आप लोग अपने नी तक फोल्ड कीजिए, राइट को अपने ट्विस्ट कीजिए, इसको ऐसे ही रखना है, उसको लाइए इस तरीके से, कोशिश कीजिए इसको पकड़ने की, पीछे स्ट्रेट करके। जितना आप पीछे जा सकते, अपना आपको ट्विस्ट कर सकते हैं, उतना पीछे वाले को देखने की कोशिश कीजिए वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। यस, कम बैक स्लोली। चलिए अब हम करेंगे आसन थोड़े लेट कर, उल्टे लेट जाएंगे सभी लोग पेट के बल। मकर आसन की पोजीशन लेंगे, मक्कारियों वाला आसन। जब बच्चे रूठ जाते हैं इसी तरीके से लेट जाते हैं बच्चों? So feel young. Yes. अब हम करेंगे इसी में भुजंग आसन। सबसे पहले अपने आर्म्स को, दोनों पाम्स को अपने शोल्डर के नीचे रखिए, दोनों एल्बोज को अपनी साइड पे टच कर दीजिए, दोनों एल्बोज को साइड पे टच कर दीजिए और नेवल पॉइंट तक ही उठेंगे सिर्फ, और दोनों टोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए अपने पैरों को, सिर्फ नेवल पॉइंट तक, जो आपकी टूनी है वहां तक उठना है सिर्फ, और आपकी एल्बोज आपकी साइड पे टच रहेंगी। Yes, slowly come back, come into Makrasan. अब हम करेंगे सलभ आसन। इसी पोजीशन में लेटे रहेंगे, हाथों को अपने थाइज के नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए और अब दोनों पैरों को एक साथ रेज कीजिए, जितना रेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। अपने हाथों की और उसके साथ प्रेशर लेंगे हम, जितना रेज कर सकते हैं उतना रेज कीजिए। फोरहेड या चिन आपके जो है सामने टच रहने चाहिए। जो फोरहेड कर सकते हैं वो फोरहेड को टच कर लें, जो आप चिन कर सकते हैं चिन को टच कर लें। Yes, come back. Relax in Makrasan. Shake your legs. Shake your legs. Yes. सुपाइन पोजीशन में आ जाएंगे, यहीं से लेफ्ट टर्न लेते हुए सीधे हो जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। शवासन में आ जाइए सभी लोग। अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ, रिलैक्स छोड़ दीजिए बिल्कुल। उंगलियां अगर आपकी नहीं मुड़ रही हैं, ये नेचुरल है कि उंगलियां मुड़ेंगी, अगर नहीं मुड़ रही हैं यानी कि आप उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। मैम रिलैक्स छोड़ दीजिए, उंगलियों को छोड़ दीजिए, वो मुड़ेंगी, नेचुरल है ये। चलिए अब हम करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद अपने हिप्स पर एड़ियों को टच कर दीजिए, फोल्ड करते हुए हिप्स पर, और इसी जगह पर हम एंकल को होल्ड कर लेंगे अपने हाथों से। अपने एंकल को होल्ड कर लीजिए अपने हाथों से और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। उठाइए स्लोली स्लोली बॉडी को ऊपर की तरफ, कमर को ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं।
इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रिज पोज। एक ब्रिज की तरह अपनी बॉडी को बनाना है। अगर आप लोग अपने एंकल को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हाथों को एड़ियों के नीचे दबा लें, अपने पाम्स को एड़ियों के नीचे दबा लें, अगर एंकल नहीं पकड़ पा रहे हैं तो। यस, स्लोली स्लोली कम बैक, कम इनटू शवासन, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ। एक अच्छी गहरी लंबी सांस लेंगे और एक अच्छी गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। अब करेंगे हम लोग उत्तान पदासन। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, दोनों हाथों को अपने हिप्स के साइड में रखेंगे और अपने पैरों को वहीं से रेज करेंगे बिना घुटने मोड़े 1 फुट तक। सिर्फ पूरा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आधे एरिया में। और अपने टोज को स्ट्रेच कर दीजिए आगे की तरफ। होल्ड करने की कोशिश कीजिए यहीं पर। बहुत बढ़िया। सिर को ऊपर नहीं करना है सर, सिर नीचे ही रहेगा। नाउ स्लोली स्लोली डाउन योर लेग्स, relax, take a deep breath, inhale, then exhale. Now get ready for Ardha Hal Asan. दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए और अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए पूरा 90 डिग्री एंगल पे ले आएंगे। 90 डिग्री एंगल पे सिर नहीं उठेगा, सिर टच रहेगा। यहीं पे होल्ड रखेंगे हम लोग। यस, स्लोली स्लोली कम बैक। बहुत स्लोली स्लोली लेके जाने पैरों को, एक संग स्पीड में नहीं लेके जाने हैं। यहाँ पे आपकी पेट की मसल्स भी खिंच सकती हैं अगर आप स्पीड में लेके गए, और वो बहुत पेन करती है। मंडल सर, रिलैक्स योर बॉडी, टेक अ डीप ब्रेथ। चलिए, गेट रेडी फॉर पवन मुक्त आसन। थोड़ा सा पवन को मुक्त किया जाए। चलिए, दोनों पैरों को पहले आप लोग दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए। अर्ध हलासन की पोजीशन में आइए, दोनों पैरों को रेज करते हुए लाइए ऊपर की तरफ। अब घुटनों को मोड़ेंगे हम, एड़ी को अपने हिप्स पे टच करेंगे। घुटनों को हम दोनों हाथों से ग्रैस्प कर लेंगे, पकड़ लेंगे और अपने पेट की तरफ खींचना है। और इसी के साथ साथ अपनी चिन को दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे। करिए कोशिश लाने की, जितना आप ला सकते हैं। और अपने पैर यस, कम बैक, स्लोली स्लोली सेम। पहले हाथों को पहले नेक को रिलीज कीजिए, उसके बाद हाथों को रिलैक्स कीजिए, घुटनों को सीधा कीजिए ऊपर की तरफ, पैरों को ऊपर करिए और धीरे धीरे वापस आएंगे। यस, रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल देन एक्सहेल आउट। सर, मोबाइल फोन को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। शवासन में रहेंगे अब हम लोग। एक प्रॉपर शवासन लेंगे। अपने दोनों पैरों को अपने 1 फुट के गैप कर लीजिए दोनों पैरों के बीच में, और अपने पैरों को रिलैक्स छोड़ दीजिए आउटवर्ड। दोनों पाम्स को ऊपर की तरफ रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी बिल्कुल। प्रिटेंड टू बी अ कॉर्क। इस दौरान अपनी सांसों को महसूस करना है
अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश मत कीजिए, वो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगी। जस्ट फील योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, फील योर ब्रेथ। अब हम लोग लेफ्ट साइड पे मुड़ मुड़ एक करवट लेंगे लेफ्ट साइड पे और बैठ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे करवट लेकर के बैठ जाइए। किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाए। अब ये मेडिटेटिव पोज जो है ना, आपके मुख्यतः 5 होते हैं। चाहे वज्रासन में बैठ सकते हो, चाहे स्वास्तिक आसन में बैठ सकते हो, चाहे आप पद्मासन में, सिद्धासन है, ये आसन जो आपके 5 हैं, इनमें किसी में भी बैठ सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो अभी जो आपको कराएंगे हम कपाल भाती। कपाल मीन्स होता है फोरहेड, भाती मीन्स होता है साइनिंग। अगर इससे आप ये करते हो तो आपने देखा होगा सांस प्रश्वास में क्या है कि जब आप सांस प्रश्वास लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आती है, ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है। तो होता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अंदर जो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर है, इसीलिए इसको कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर ज़्यादा मात्रा में निकल के आती है, तो शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो 6 जो षटकर्म बताए गए, शुद्धिकरण क्रिया बताई गई हैं, उनमें से ये एक है। पर ये एक भ्रांति है, मिसकंसेप्ट है। ये जो है प्राणायाम, प्राणायाम नहीं है, कपालभाति क्रिया है। और इस क्रिया के माध्यम से हम शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। तो आइए, इसमें एक्सेल जिस तरह से गोल्ड स्मिथ जो लोहार है, धोखनी की मतलब यह धोखनी की तरह चलाता है, आपको झटके के साथ में पेट अंदर करना और एक्सेल आउट करना है। कमर जो है इसकी सीधी रखनी चाहिए इसमें, और इसका जो है ना 1 मिनट के अंदर कम से कम जो है 60 बार होना चाहिए। अगर आप इसका आध्यात्मिक रूप लेना है, जैसे कुंडली वगैरह जागृत करने के लिए, तो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक लगने चाहिए, तब जो है ना इसका बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज स्वास्थ्य के लिए लाभ लेना है तो आप 60 जो है कम से कम 1 मिनट में जो है ना स्ट्रोक लगाएंगे। और ये स्पेशली जिनको हार्ट का जो कोई पेशेंट है तो उसको बहुत ही धीरे धीरे करना है स्टॉप। अगर जैसे हार्ट का पेशेंट मीन्स किसी का इंजाइना पेन वगैरह जो होता है, तो उसको एक जो मतलब ये ना डॉक्टर के जो है या योग के जानकार है उसके अंतर्गत ही करना चाहिए, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए एक बार देखिए, ये एपिग्लोटिस है, इसको थोड़ा सा बंद करें, झटके के साथ में जो है ना आपके ऊपर जाके लगेगी, आवाज साउंड निकलनी चाहिए। कंधे जो है ज्यादा नहीं हिलने चाहिए, पेट हिलना चाहिए। इससे जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा होता है कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो बॉडी के अंदर होते हैं, हाथों के अंदर, वो ठीक से होने लगते हैं, जो आपका खाना जो है ढंग से पचने लगता है। साथ ही जो है ना इससे मेमोरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन जो है ना ढंग से मिलने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है दूसरे भी, वो बाहर से निकलने लगते हैं। आपका बॉबिस प्रॉपर्ली क्लियर होने लगता है, जो कि आंतों के अंदर जो है मल जो है सड़ता है, तो वो इस कारण से बाहर आने लगता है। इसके और बहुत सारे लाभ हैं, परंतु ये है कि आप इसमें सीधे होकर बैठे हैं, इसमें दाएं बाएं न हो। अब थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। वापस आ जाइए सभी लोग। प्राणायाम, प्रार्थनायाम,
ऐसा होता है कि पातंजलि ने 4 प्रकार के जो है प्राणायाम बताए गए हैं। आंतरिक कुंभक में सांस को भरने के बाद, बाह्य कुंभक सांस को छोड़ने के बाद, आंतरिक बाह्य कुंभक अंदर बाहर करने के बाद, जैसे आप कपालभाति कर रहे हैं, और चौथा है केवल कुंभक, सांस लेना है न छोड़ना है। तो ऋषि मुनि आपने देखा होगा जो जंगलों में रहते थे, उनको सांस लेते हैं न छोड़ते हैं, इतने लंबे समय तक अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जीवन सालों के अंदर ऊपर वाला भगवान कहे, खुदा कहे, उसने दिया है, सालों के हिसाब से नहीं दिया है। आपकी गिन के सांसें मिली हुई हैं। ये सांस अगर आप जल्दी खत्म कर लो, समाप्त कर लो, तो जल्दी से समाप्त हो जाएंगी, और इसको जो है इसको बचा के रख लो तो बहुत अच्छा है। योग के अंतर्गत ये बहुत अच्छी चीज है कि ये स्वास्थ्य तो लाभ देता ही देता है, साथ में आपको दीर्घायु भी देता है। क्योंकि आपने देखा होगा व्यायाम करते हैं कैसे सांस, उसका इंटेंसिटी और डेंसिटी और वॉल्यूम तीनों ही बहुत तेजी के साथ में सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, तो फिर आपकी स्वास्थ्य तो आपको मिलेगा, परंतु आपकी आयु को क्षीण कर देगा। तो योग एक ऐसा है कि आपको दीर्घायु भी देता है, साथ में स्वास्थ्य भी लाभ देता है। बता देता हूँ, जैसे कि कुत्ता है, डॉग 1 मिनट में 35 से 40 सांस लेता है, रहता कुल 10 से 12 साल। आपने देखा होगा हॉर्स है 28 से 27 सांस लेता है 1 मिनट के अंदर, जिंदा कितना रहता है 30 से 35 मिनट। और बहुत सारी चीज बता सकूं, बट ये है कि आप देखेंगे स्नेक है 1 मिनट में 7 से 8 सांस लेता है, 100 साल जिंदा रहता है। कछुआ है टॉर्टोइस 1 मिनट में 4 सांस लेता है, 125 से 150 साल जिंदा रहता है। अब ये जल्दी से खत्म कर लो, या अब थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, दिन के अंतर्गत मई जून महीने के अंदर आप सो सकते हो, बाकी के 10 महीने सोएंगे, आपकी आयु क्षीण होगी। इसका वैज्ञानिक आधार है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आपके स्वास्थ्य के लिए। बाकी के नहीं, बाकी में आराम कर सकते हो, और वो भी कैसे 8 16 32। आपने खाना खाया, दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करना चाहिए, शाम का खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम तो टहलना ही चाहिए। अगर 1000 हो जाए तो बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, स्वास्थ्य जो है आपका ठीक नहीं रहेगा। जाते ही खाना खाया, लेट गए। और भोजन को सूर्य जो है छिप रहा है, उसके जितने नजदीक खा लेंगे उतना ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। जितना ही देर करते चले जाएंगे उतना ही डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। आप किसी किताब से, किसी की सुनी सुनाई बातों से बिल्कुल नहीं समझना चाहे मत समझे, पर पशु पक्षियों से समझ लो। पशु और पक्षी दोनों ही जैसे ही दिन छिप जाता है फिर खाना नहीं खाते, वो आपके साथ सानिध्य में रहता है कुत्ता, उसे जरूर आप खिला देते हो तो वो भी जल्दी निपट लेता है। तो इसलिए देखा होगा जो आपके सानिध्य में जो पशु पक्षी रहते हैं, आप उनको खिलाते हैं तो वो भी जो है इस तरीके से करते जाते हैं। और पशु पक्षी फिर देखा होगा दिन छिपने के बाद उड़ते नहीं है, आदमी ही भागता रहता है और आदमी ज्यादा काम करना चाहता है। इसलिए स्वास्थ्य लाभ लेना है तो नेचर से, प्रकृति से आपको सीखना पड़ेगा। आप अपनी मनमर्जी करेंगे तो आपको स्वास्थ्य जो है लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। आपका कोई भी प्रश्न जो है स्वास्थ्य से संबंधित हो, योग से संबंधित हो, तो वो पूछ सकते हो। तो मैं आज जो है थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आसन को, मतलब ये जब आप करते हैं तो क्या आप मतलब ये ध्यान रखना चाहिए। और फिर इसके लास्ट में जो है ना आपको मेडिटेशन भी थोड़ा सा 5 मिनट कराएंगे, तो वो भी जो है थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। वैसे काफ़ी दिनों से आप लोग कर रहे हो। तो अब मैं जो है आपको बताने जा रहा हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम इसका नाम है, अनुलोम विलोम। आप जिस नोस्ट्रिल से आपने सांस लिया है और फिर जो है जैसे बाएं से लिया आपने उसको दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेने बाएं से छोड़ना है। पर इसमें करना क्या है कि एक रेशो होता है, रेशो जो है जरूर आपको करना है। इसके पूरक, रेचक, कुम्मक 3 फेजेस होते हैं। पूरक में सांस को लेना, रेचक में सांस को छोड़ना, कुम्मक में सांस को रिटर्न करना, पॉज देना इसको। और इसका मेन बेनिफिट जो है ना किस में आता है, पॉज देने में, कुम्मक लगाने में। छोड़ने और लेने में तो आप स्वाभाविक वायु आपकी आती जाती रहती है, आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, तो फिर इसमें कौन सा ऐसा कर रहे हो। 2 वजह से, एक तो रेशो की वजह से
छोड़ने में डबल रेशो लेना है। जैसे 5 सेकंड में आपने सांस भरी है तो उसको धीरे धीरे करके 10 सेकंड में निकालना है। ये आपके जो तनाव है उनको खत्म कर रहा होता है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जब आप किसी समस्या से ग्रस्त होते हो और जो समस्या खत्म हो जाती है तो कहते हैं बवाल छूटा। आप एक्सेल आउट करते हो, लंबा छोड़ते, बवाल चला, एकदम से सांस स्वाभाविक निकलती है। आप देखिए इसे। और जब आप गुस्से में आते हो, डिप्रेशन में होते हो, क्या करते हो? देख लूंगा, आप इनहेल करते हो, गुस्से में आते हो। अब देखिए ये आपकी नींद से जुड़ा हुआ है। और फिर आप शांति मन से कहते हो अच्छा दादे भी, तो फिर सोचते हो, सांस रुक जाती है अपने आप से कि इसको मेरे को बाहर करना है या छोड़ देना है या यहाँ से निकल लेना है। तो ये सांस का जो है आपके मन से कहा गया है, चले बातें चले जितने निस्तन मिस्तन दृढ़ तत्व योग निर्देश। जैसे जैसे आपकी सांस प्रश्वास चल रही है तो आपके मन से जुड़ा हुआ है। ये जैसे ही आपकी ये धीमी होने लगती है, आपके मन के ऊपर कंट्रोल होने लगता है। आपने देखा पढ़ते लिखते हैं तब आपने देखा सांस प्रश्वास अपने आप धीरे हो जाती है। जब डीप स्टडी करते हो या कुछ चिंतन मनन कर रहे हो तो आपको अरे सांस बड़ी धीमी हो गई है। जैसे कि आपको मेडिटेशन में ले जाएंगे तो आपको अनुभव करेंगे। तो ऐसा कि पहले 2 बार अभ्यास करेंगे। आइए सीधे हो जाइए, कमर सीधी रखनी चाहिए। ये कमर आप इसमें मूलाधार से लेके सहस्या तक 7 चक्र हैं। तो इनको अगर आप आड़ा तिरछा रखेंगे तो फिर ये प्रभावित हो जाएंगे उल्टा सीधा और आपकी समस्या पैदा कर देंगे। चलिए पहले दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे। आप कुम्मक फीस न लगाएं, पूरा को रिचकी करें। दाएं हाथ का बनाएं, दाएं हाथ का, बाएं हाथ का नहीं। ये दाएं हाथ राइट। सांस भरें और धीरे से निकालें। देखिए जब हम इसे करते हैं तो 3 जो है बंद भी लगाते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद। उड्डयन बंद तब कुंभक फेस में लगाया जाता है नहीं, बाकी जब आप सांस भर रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आउट योर एनस, जब आप पूरक कर रहे होते हैं। रेचक में जो है जैसे आप सांस छोड़ते हैं तो आपको जो है ना मूल बंद को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपके जो समस्या पैदा होगा वो भी बता देता हूँ। जैसे कि बकरी की जो मिंगी है आपकी बॉबिस जब क्लियर करने जाते हो इस तरीके से जो स्टूल का जो है ना बकरी की मिंगी की तरह से बनने लगा, इसका मतलब है आप गलत योग कर रहे हो। ये आपकी समस्या सबसे पहले आरंभ हो जाती है। चलिए वापस आइए। देखिए समय अभाव होने की वजह से थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं। अब आपको मोटापा जो है किस प्रकार से कम करना चाहिए। अब मैं इस पर नहीं चर्चा ज़्यादा करूंगा कि मोटापा होता क्या है और मोटापा कैसे पैदा होता है। मैं तो सीधा इसका अलग अलग समस्याओं के साथ में इसलिए कहा गया देखा देखी किया योग चीज़ी का या वाणु। इसको योग को और या आयुर्वेदिक को किसी जानकार के अंतर्गत ही इसको करना चाहिए, पर सामान्यतः जो किया जाता है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बड़ी यूनिक चीज है, आप ध्यान से सुनना। अगर आपको मोटापा दूर करना है तो एक रांगा एक पदार्थ होता है, उसकी हाथ में अंगूठी पहने। ध्यान से सुनना जो नहीं, आपने कहीं सुना उन्हें देखा ना होगा। ये बागभट्ट बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। अब इसका कैसे क्या होता है तो उसका भी मैं बता सकता हूँ, कारण ऐसे कैसे है। दूसरा, बबूल जो पेड़ होता है उसकी छाया में सोए, मीन्स घंटे 2 घंटे या बैठ के समय बिताएं। बड़ी यूनिक चीज बता रहा हूँ, मतलब मार एक्सरसाइज किए जा रहे हैं फिर भी वजन नहीं कम हो रहा है ये। और साथ में फिर आपको करना क्या है, खाने के अंदर सिरका का प्रयोग करना है। सिरका अचार के रूप में भी कर सकते हो आप, जो है डालते हो, जैसे प्याज वगैरह खाते हो तो उसमें भी आप इस्तेमाल करके कर सकते हो। और मसूर की दाल, जानते हो मसूर की दाल। और जो चपाती जो खानी है आप अच्छी तरह से देखें, जौ की होती है। जौ जानते हो, जौ की रोटी खानी है। ये तो
आपको करना है तो ये हर एक पर जो है ना ये मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। 80% आदमियों को कवर कर रहा है। अलग अलग तरह की फैट होता है, आपको बता दूं, ये अलग अलग कारणों से भी होता है। वायु पित्त कफ होता है, कोई वायु के साथ में लेके जो है ना फैट लेके आता है, कोई पित्त के साथ में आता है, कोई कफ को लेके आता है, तो इस पर अलग अलग तरह से वार किया जाता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब साथ में आपको जो खाना है, मूली का चूर्ण के साथ में आपको करना क्या है, शहद मिला के सुबह ही 1 चम्मच मूली का चूर्ण और साथ में शहद ये ले लेंगे आप। आपका 15 दिन के अंदर वेट देखना, कोई 100 किलो का है तो उसका 8 से 10 किलो घट जाएगा। मेरे जैसे घटाएंगे तो मेरे जैसे में से भी आधा से 1 किलो घट जाएगा। जी बना लीजिए, सुखाए हैं उसे, सुखा के पीस लीजिए, इससे कौन सी है। अच्छा, किसी का बेढंगा पेट बढ़ जाता है, ये तो ओवरऑल फैट हुआ, और खाली पेट पे बाकी तो शरीर जो है दुबला पतला है पर पेट ही बहुत निकला हुआ है, उसको भी मैं बता देता हूँ कैसे जीवन करना है उसका। यहाँ दिखा, हाँ ये दिखाई दे रहा है, ये अरंडी का पेड़ होता है, इसको उखाड़े। अरंडी जो पेड़ है, जिस अंडी का जो पेड़ कहते हैं, उसको उखाड़े, उसकी जड़ को काटें और उसको जो है रात भर एक मिट्टी के बर्तन में डाल दें और सुबह उसको पीसें। कितना वो तो मैं बताऊंगा पहले। और इसको करना क्या है, इसको भी शहद के साथ ही लेना है। कितना, आप 2 चम्मच उसमें से पीसें और उसको 2 चम्मच ले लें, तो आप ये देखेंगे तीसरे दिन से ही इंच लॉस होने लगेगा उसको। और अब योग में आपको क्या करना है, योग के अंदर जो है आपको बता देता हूँ, प्राणायाम जो करना है सूर्य भेदन, ये कफ को मारता है। सूर्य भेदन प्राणायाम, ये आपके 8 प्राणायाम है, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, मूर्छा और आपका सूर्य भेदन। ये सूर्य भेदन प्राणायाम आपको प्राणायाम के अंतर्गत करना है। और आसनों के अंदर जितनी आप स्ट्रेचिंग करेंगे, देखिए वायु पित्त कफ, ये मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से ये किया जाता है। वायु के लिए सबसे बढ़िया जो है ना, आप शरीर के ऊपर मसाज करें तेल के साथ में, पर गर्मियों में नहीं। और पित्त के फिर रहता है कफ, कफ के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, कफ गायब हो जाएगा। और फिर उसके बाद मसाज कर ली, मसाज के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और फिर ठंडे पानी से नहा लो तो पित्त भी गायब हो जाएगा। या आगे कुंडी वुंडी है, या अपना जो आपका टब होता है घर में, उसमें जाके बैठ लें थोड़ी देर, तो वायु पित्त कफ तीनों ही बैलेंस हो जाएंगे। आप ये कर सकते हो। और जिसको अपना वजन कम करना है, ये जितने भी गहरे कलर के कपड़े न पहने, सफेद कपड़े पहने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है ये, जैसे आप जानते हो, ये सूर्य है, इसमें 7 प्रकार की जो है, 7 घोड़े देखे होंगे सूर्य के जो है मंदिर में, तो 7 प्रकार की रोशनी निकलती है। 7 जो इसमें से क्या है, कलर की रोशनी निकलती है, और वो जब शरीर पर पड़ती है तो फिर देखा है बॉडी एक्सेप्ट करती है। मूलाधार से लेके सहस्रार तक चक्र भी 7 ही होते हैं, वो उससे प्रभावित होता है। और कहीं आपने लाल कलर कपड़ा ज्यादा पहना तो फालतू में वजन बढ़ता रहता है। जो जाने अनजाने में जो है ये लोग हम करते रहते हैं इन सब चीजों को, मतलब। और लास्ट में बता दूं, बट नॉट द लीस्ट, जमीन पर बैठ के खाना है। डाइनिंग टेबल पर खाओगे तो ये जो है ना 80% खिल जाएगा सब, इसकी फाउंडेशन। जमीन पर आलती पालती बैठकर खाना खाएंगे। अब मैंने ये नहीं बताया, हर एक का तो नहीं बताऊंगा, इनमें से कोई भी ये कोई क्वेश्चन करना चाहता है, सब ऐसा क्यों करते हैं, एक आध का ही जवाब दूंगा, सबका नहीं। और सबका जवाब सुनना है कि क्यों ऐसे किया गया है। तो YouTube चैनल मेरा जो है, आपको बता दूं, जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन जो है ना आपको बता दिया जाएगा लिंक, और वहां पे आप जाके ये सब चीजें देख सकते हो क्यों ऐसा जो है ना किया जाता है। वाई एंड आउट। अब लास्ट में आपको, आपका कोई योग से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो ये पूछ लें, और नहीं तो मैं जो आपको मेडिटेशन पे कराऊंगा। और जो है जल्दी इसका लाभ लेना है तो जो करना चाहता है तो उसके पूछ कर, उसकी दिनचर्या क्या है, रुचर्या क्या है,
और बहुत सारे कारणों से ये मोटापा वगैरह होता है, तो उसको स्पेशली और भी बताया जा सकता है कि और तेजी के साथ में, जैसे कि बहुत सारी बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, उनकी शादी आ गई, 8 ही दिन में 8 किलो कम करना है, ऐसा भी पॉसिबल है कि नहीं साहब कम करना ही करना है, गारंटी के साथ में। बिल्कुल इंच लॉस भी जो है ना, बस पेट पे जो है ना ऐसा किया जाता है, तो इंच लॉस 2 से 3 इंच तत्काल आधे घंटे के अंदर भी पॉसिबल है। ये चीजें हैं पॉसिबल। बता दूं, ये धतूरा होता है, पर कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इसका जो है बहुत दिनों से प्रयोग करने के बाद जो है ना आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल इसका भी प्रयोग किया जाता है। एनीवे, तो मैं आपको अब जो है कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकता है, कोई प्रश्न कोई भी पूछ सकता है योग से संबंधित हो। जी देखिए, इन सब झंझटों को छोड़िए आप, मैं बता देता हूँ। इतना ये क्या करना, वो क्या करना है, धीरे धीरे करके आप कम करना। योगा आप करें तो सुबह जो सत्तू आता है, सत्तू का उसमें चीनी नहीं डालनी, भूरा नहीं डालना, आप शहद का प्रयोग करें और गर्म पानी गुनगुना डालना है, ज्यादा तेज नहीं, क्योंकि शहद को गर्म नहीं करना चाहिए, तेज पानी खोलता हुआ नहीं डालना, गुनगुना पानी उसमें डालना, गुनगुना ही गुनगुना सिप करके पी जाना है उसको, सत्तू को। और मतलब ये हो सकता है कि जौ की रोटी आपको टेस्ट नहीं लगे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसके अंदर चना भी मिला सकते हो। कितना? 1:10 का। 10 किलो जैसे आपका जो है तो उसमें 1 किलो जो है वो भी मिला सकते हो, और 1 किलो इसके अंदर गेहूं भी मिला सकते हो। इस तरीके से आप आटे को, तो ये अपने आप से आपके कंट्रोल करने लगेगा एकदम। मैं तो ये कहूँ नहीं साहब हमें तो 15 दिन में ही चाहिए, तब छाट दो इसको जहाँ जहाँ से है, जैसे पेड़ को छाट देते हैं, तो बिल्कुल ऐसे जो है ना प्रयोग करने लगते। करे नहीं भी आप, और किसी का कोई प्रश्न नहीं? तो कल जो है जो बताएंगे कि शरीर के अंतर्गत खुशबू कैसे पैदा की जाए। जो बदबू है ये शरीर के बगल से निकलती है, शरीर में आती है, तो उसका कैसे प्रयोग किया जाए। और पसीना जो बहुत ज्यादा आता है हाथों पैरों से, ये मतलब शीत में भी आता है, जाड़ों में भी आ जाता है पसीना, देखते हैं बड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है, किसी किसी को एक्सरसाइज नहीं करें, व्यायाम नहीं करें, आना चाहिए पर नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करना चाहिए और उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। और साथ ही साथ देखिए, और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीजें हैं कि समय कम है, तो उस कारण से देखिए रोगी भोगी योगी 3 ये हैं, ये तीनों तरह से अलग से पानी पीते हैं। रोगी आदमी, भोगी आदमी, और ये किस तरह से, जैसे योगी आदमी खाना खाने से पहले पानी पीता, भोगी आदमी बीच बीच में पीता, रोगी आदमी को खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। अगर आपको वजन घटाना है तो बीच में पानी पिया तो ये फिर चौपट हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कहाँ क्या गलती कर रहा है क्या वो आपको मुझे पता नहीं, इसलिए देखा देखी की है योग, चीजें का आया बाड़ा रोग। देखने सुनने से ऐसे ही जो है मतलब ये वीडियो बनाने से ऐसे ही सीख जाए। और तब होता क्या है इस समस्या इस देश के अंदर, अगर आप कोई रोग बताएं तो मेरे को फलाना रोग हो गया है, 20 तो डॉक्टर बता देंगे और 30 दवाएं बता देंगे, ये कर लो वो कर लो। तो इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है। तो चीज़ों को जो जानकार है उनके अंतर्गत आप करेंगे तो लाभ मिलता है, और नहीं तो अब जैसे आसन है, मैं बता दूं ये जो आसन है, ये जो जितने भी आपको कराए गए आसन कराए जाते हैं, ये नॉर्मल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है आपकी रोगों के लिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको रोग आएंगे नहीं, पर रोग आ गया है तो ये कैसे सही करेंगे, ये आगे वाले आसन नहीं, क्योंकि आसन है 84 लाख आसनों में से आप 15-20 आसन करते हैं। और इसी प्रकार से प्राणायाम है, उसको जो है ना उसको, और फिर ये भी देखा है 10 mg से लेके 500 mg और 100 mg है,
तो उस आसन को कितनी बार करना है, उस रोग की मात्रा को देख के और कब से कितना पुराना है कि नया है, उसके हिसाब से निर्धारण करके आसनों का, प्राणायाम का, बंधों का, मुद्राओं का और क्रियाओं का निर्धारण करके फिर उसको कराया जाता है, तभी इसका लाभ मिलता है। खाली ये जो आसन बताए गए, जो हमारे प्रोटोकॉल में बताए गए, ये आप करते रहेंगे तो आपको प्रिवेंटिव मीन्स सुरक्षात्मक है, आपको रोग होंगे ही नहीं। डेली आप करते रहेंगे, परंतु इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अब सेम वही करते रहेंगे तो कहते हैं लोड, भार नहीं बढ़ाएंगे तो उसका लाभ आपको कम से कम मिलेगा। जब आसन को आप इनको मॉडिफाई करना पड़ता है स्टार्टिंग जो नहीं कर पा रहे हैं, और जो चलिए अब थोड़ा सा अब मेरे साथ 3 बार हास्य योग करेंगे, हाथ उठा के मन से हंसेंगे, चेहरे से नहीं। आइए, हाँ, हाथ उठा, आइए आइए, फिर आइए, एक बार और, मजा नहीं आया, दिमाग और कहीं है परेशानी में। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, हंसा ही नहीं जा रहा है। देखो आपको बता दें, रोने में जितनी मांसपेशियां लगती हैं उससे डबल, उससे दूनी। नहीं साहब, ट्रैक्टर से स्टार्ट हो रहा है और वो भी सेल्फ कमजोर पड़ जाता है जब। चलिए अब सभी लोग मतलब ये ना हो गए, मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन की एक प्रथम पायदान है वो वाला मैं जो आपको करा रहा हूँ, और पहले बता देता हूँ, फिर डीप में आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आप बढ़ते चले जाएंगे। अपनी आंखें बंद करने के बाद मेरे इंस्ट्रक्शंस होंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे? सबसे पहले आपको नाभि स्थान है, ये पेट है, इसके ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना है। सांस लेते हैं तो पेट आपका फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट स्क्वीज होता है, घटता है। फिर इसके बाद आपको टिप ऑफ द नोज, नाक के बाहर हिस्से पे ले जाऊंगा आपको, और यहीं पे जाके आपको, क्यों शरीर जो पंचकोशीय है, अन्न में शरीर, प्राण में शरीर, मनो में शरीर, विज्ञान में शरीर और आनंद में शरीर। जब आप ढंग से पूरी तरह से जो है ना आप क्या है करने लगते हो, मेडिटेशन आपका लगे, आनंद में पहुंच जाओगे। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। चलिए कल बताएंगे सुख और आनंद क्या होता है क्या। तो अभी जो है ना अपनी इंस्ट्रक्शन को सुनिए, अपनी आंखें बंद करिए, उस कमर सीधी रखिए और हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से आप उंगलियां खोल दें। ये आपके मेडिटेशन करने में हेल्प करती है। आंखें बंद रखें। अब अपने, ये कहा गया है वायु, ये जो है ना वाक, वायु और मन, ये तीनों एक साथ चला करते हैं। तो अब अपने ध्यान को, अपने मेंटल पिक्चर बनाइए अपने एम्बलिकस, नाभि स्थान की। ये वो जब आप सांस ले रहे हैं तो नाभि जो है आपके बाहर निकल के आ रही है, सांस छोड़ते हैं स्क्वीज्ड हो रही है, पीछे हट रही है। नाभि के ऊपर, एम्बलिकस के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब माँ की रूढ़ में, माँ के पेट में बच्चा होता है, इसी से उसको जो है ना खाना, भोजन सब इसी से मिलता है, सांस इसी से मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र के बीच में जो है ना ये आती है। सांस ले रहे हैं तो आप फील करते हैं कि पेट एक्सपेंड हो रहा है, सांस छोड़ते हैं तो स्क्वीज्ड हो रहा है। गिन के 5 से 7 सांस लीजिए। शरीर को ढीला छोड़िए, तनाव बना हुआ है, और पर कमर को सीधा रखिए। आपकी जो वर्टेब्रा कॉलम है उसको सीधा रखिए। इसमें चक्र हैं जो प्रभावित होते हैं। अगर कमर को आप झुका के रखेंगे तो इसका लाभ भी नहीं मिलेगा और आपकी समस्या पैदा करेगा। सांसों को लीजिए, सांस को महसूस करिए, क्योंकि सांसों के साथ ही आपका मन भी चल रहा है। जैसे जैसे आप देखेंगे सांस धीमी होती जा रही है, आपका मन के ऊपर
नियंत्रण होता चला जा रहा है, कंट्रोल होता चला जा रहा है। महसूस करिए। अब आप धीरे से अपने टिप ऑफ द नोज, नाक के बाहरी हिस्से पर जब आप सांस लेते हैं तो वहां आपको ठंडा महसूस होगा, कूल सेंसेशन महसूस होगा। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो हॉट सेंसेशन महसूस होगा, आपको गर्म महसूस होगा। इसको महसूस करिए। जब आप सांस लेते हैं तो नाक के बाहरी हिस्से पर टिप ऑफ द नोज आपको ठंडा महसूस होगा और सांस छोड़ते हैं गर्म महसूस होगा। और साथ ही साथ आप अपने नाक के बाहरी हिस्से का मानसिक चित्रण भी बनाएंगे, मेंटल पिक्चर भी बनाएंगे। नाक का वहां पर कोई तनाव महसूस होता है तो ढीला छोड़िए नाक को भी और महसूस करिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको ठंडा महसूस हो रहा है, सांस छोड़ते हैं तो गर्म महसूस हो रहा है। इसे अनुभव करिए। धीरे से धीरे से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे, हाथों का जो मुद्रा है उसको खोलेंगे और हाथों की जो दोनों ये घर्षण पैदा करते हुए चेहरे पे लगाएंगे। सीधे ही बैठे रहेंगे। थोड़ा सा इसके बाद मैं आपको और बता रहा हूँ क्या करना है। आंखों के लिए एक्सरसाइज भी बता देते हैं। अब जिनकी आंखों का समस्या होने लगती है, अगर आप ये करेंगे तो आपको इस समस्या से ग्रस्त नहीं रहना पड़ेगा। तो आपको आप पहले देख लें एक बार, अप डाउन 10 बार करना है, देन लेफ्ट राइट 10 बार करना है, देन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपको घुमानी है। फिर इसको हाथों में रगड़ के दोनों को इस तरीके से लगाना। चलिए करिए। अप डाउन 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 अप डाउन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, 10 क्लॉकवाइज घुमाइए, कोशिश करिए। हो सकता है किसी किसी की नहीं भी घूमे। 5 बार घुमाएं, 5 बार जो है आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और इस तरीके से आप इसे दोनों हथेलियों को अपनी आंखों से लगाएं। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए धन्यवाद। आपने बड़े ध्यान से सुना और बिना सहारा लिए खड़े होंगे, बिना सहारा लिए योग किया आप लोगों ने। बिना सहारा लिए अगर खड़े नहीं हो पा रहे तो यानी कि आप योग नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।